Hello student, this is class 3rd subject science. We are reading chapter 4. Name is birds, pakshi. As we know, birds fly in the sky. पक्षी आसमान में उड़ते हैं. Today topic is beaks. चोंच. Beaks have specified shapes for specific purpose. अलग अलग काम के लिए अलग अलग तरह की पक्षियों में अलग चोंच होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, beaks can be sharp for catching and tearing the flesh of a prey. जो शिकारी पक्षी होते हैं उनकी चोंच नोकीली होती है जिससे कि वे मांस को पकड़ सकें और फाड़ सकें. शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग फॉर क्रैकिंग सीड्स. बीज को तोड़ने के लिए छोटी और मजबूत चोंच होती है. लॉन्ग एंड शार्प फॉर ड्रिलिंग द वुड टू कैच इंसेक्ट्स एंड टू मेक होल्स इन द ट्रीज. पेड़ों के तने में छेद करने और कीड़े पकड़ने के लिए लंबी और तेज चोंच चाहिए. और फ्लैट एंड वाइड टू गैदर प्लांट्स और टू स्कॉप आउट फूड फ्रॉम द मड. और चपटी और चौड़ी चोंच चाहिए जिससे कि कीचड़ से या पानी से पौधे इकट्ठे कर सकें. The structure of a bird's beak determines the type of food it is able to eat. पक्षी की चोंच की बनावट उसके खाए जाने वाले भोजन के आधार पर होती है. Let us know about the various type of beaks. अब हम अलग अलग तरह की चोंच के बारे में जानेंगे. हार्ड, शार्प एंड कर्व्ड. कठोर, शार्प तेज, कर्व्ड मुड़ी हुई. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ईगल हैज़ दिस टाइप ऑफ बीक. ईगल बाज की इसी तरह की चोंच होती है. ईगल्स, वल्चर एंड आउल्स हैव दिस टाइप ऑफ बीक्स टू टियर फ्लैश. बाज, गिद्ध और उल्लू जो है मांसाहारी पक्षी होते हैं, इसलिए इनकी चोंच कठोर, मुड़ी हुई और तेज होती है जिससे कि ये मांस खा सकें. नेक्स्ट, शॉर्ट, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. छोटी, मजबूत और कठोर चोंच. स्पैरो, पिजन एंड पिकॉक्स हैव दिस टाइप ऑफ बीक्स टू क्रश ग्रेन एंड सीड्स. छोटी चिड़िया, कबूतर और मोर अनाज के दाने और बीज खाते हैं. उन्हें खाने के लिए उन दानों को तोड़ना पड़ता है, इसलिए इनकी चोंच छोटी, कठोर और मजबूत होती है जिससे वे आसानी से दानों को तोड़कर खा सकें, टुकड़े कर सकें दाने के. कर्व्ड, मुड़ी हुई चोंच. सच एज पैरट बीक. तोते की जैसी चोंच मुड़ी हुई होती है. पैरट हैज़ ए कर्व्ड बीक टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स. जो कड़े फल होते हैं और कठोर छिलके वाले फल होते हैं, उन्हें तोड़कर खाने के लिए तोते की चोंच मुड़ी हुई मजबूत होती है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड हैवी. मजबूत और भारी चोंच. Woodpecker has this type of beak to tap bark of trees and take out insects from inside. Woodpecker कठफोड़वा, इसकी चोंच मजबूत और भारी होती है, लंबी चोंच होती है. यह अपनी चोंच की सहायता से पेड़ के तने में छेद कर लेता है और उसके अंदर कीड़ों को निकाल कर खा लेता है. नेक्स्ट इज सॉफ्ट, ब्रॉड एंड शॉर्ट. मुलायम, चौड़ी और छोटी चोंच. ए स्वेलो हैज़ दिस टाइप ऑफ बीक
एक छोटे पक्षी की इसी तरह की चोंच होती है। इनका मुंह स्टिकी ऑन द इनसाइड, अंदर से चिपचिपा होता है। द स्वेलो मूव्स राउंड एंड राउंड इन द एयर विद इट्स बीक वाइड ओपन। ये अपना मुंह खोलकर हवा में चारों तरफ को घूमती हैं और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसकी मुंह में चिपक जाते हैं और ये उन्हें खा लेती है। लॉन्ग स्लेंडर एंड कर्व्ड, लंबी, सीधी और हल्का मुड़ी हुई चोंच। अ हॉप हैज़ दिस टाइप ऑफ बीक पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम द होल्स इन द ग्राउंड। ज़मीन में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े छेद में छिपे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए ये पक्षी की चोंच नोकीली, लंबी, हल्की सी मुड़ी हुई होती है। ब्रॉड एंड फ्लैट, चौड़ी और चपटी। एक डक यानी बत्तख की चोंच इस तरह की होती है। इसमें छोटे छोटे छिद्र आप देख सकते हैं, छेद होते हैं दोनों साइड में। बत्तख कीचड़ वाले पानी से कीड़े मकोड़े, पानी में उगने वाले पौधों और मछली, छोटी छोटी मछली वगैरह को पकड़ लेती हैं। कीचड़ और पानी इन छेदों में से बाहर निकल जाता है और ये पौधे या कीड़े मकोड़े को खा लेती हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग तरह की चोंच होती है। ओके, रीड द चैप्टर केयरफुली, ध्यान से चैप्टर पढ़िए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।